अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीजों, 5 वक्त की फर्ज नमाजों के बाद जिस नमाज का दर्जा सबसे ऊंचा है, जिस नमाज को अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों की पहचान बनाई है, जिस नमाज के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो नमाज है तहज्जुद की नमाज। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तहज्जुद की नमाज के पढ़ने के 3 आसान तरीके बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि तहज्जुद के लिए जरूरी है कि पहले सोया जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि सहरी के टाइम ही तहज्जुद होती है, और कुछ लोग ये मान लेते हैं कि अगर रात को देर तक जागते रहें तो तहज्जुद की नमाज नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं हकीकत क्या है, कुरान और हदीस क्या कहते हैं? आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी तरीका ऐसा है जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ को भी अल्लाह के हुक्म से पूरी करवा सकता है। सबसे पहले जानते हैं तहज्जुद की अहमियत क्या है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए नफल है। उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद अता करे। सोचिए, अल्लाह खुद अपने बंदे को बुला रहे हैं रात के सन्नाटे, जब दुनिया सो रही होती है, जब मोबाइल भी खामोश होते हैं, जब रिश्ते भी थक कर आराम कर रहे होते हैं। उस वक्त अल्लाह अपने बंदे की आवाज सुनना चाहते हैं। आजकल लोगों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैल चुकी है। लोग कहते हैं मैं 12-1 बजे तक जागती रहती हूँ, अब तहज्जुद कैसे पढूं? तो तहज्जुद का मतलब सिर्फ सोकर उठना नहीं है। तहज्जुद का मतलब है रात में अल्लाह के सामने खड़ा होना। अब मैं आपको बताती हूँ तहज्जुद में पढ़ने के 3 आसान सही तरीके जो कुरान और हदीस से साबित है। सबसे पहला तरीका है बिगिनर के लिए सबसे आसान तरीका है। इशा की नमाज के बाद थोड़ा सा आराम कर ले, नींद ले ले, फिर उठकर तहज्जुद पढ़े। कम से कम 10 से 15 मिनट सोना भी काफी है। 2 रकात भी तहज्जुद मानी जाती है। आपसे जितनी हो सके आप इतनी रकातें पढ़ सकते हैं। हदीसों में आता है अल्लाह को वो अमल सबसे ज्यादा पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन लगातार हो और यकीन के साथ हो, दिल से हो। अगर आप रोजाना 2 रकात भी पढ़ लेते हो तो तहज्जुद पढ़ने वालों में शामिल हो जाते हो। दूसरा तरीका है जो रात को नहीं सो पाते, उनके लिए ये दूसरा तरीका। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं सोया नहीं हूँ तो तहज्जुद कैसे पढूं? तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई शख्स इशा के बाद जागता ही रहा और रात के आखिरी हिस्से में 2 या 4 रकात नफिल पढ़ ली और अल्लाह से उम्मीद के साथ पढ़ी, तहज्जुद की नियत के साथ पढ़ी, तो अल्लाह ताला उसका अजर जरूर देगा। इंशाल्लाह तहज्जुद का सवाब मिलेगा, क्योंकि अल्लाह नियत देखता है, घड़ी नहीं। तीसरा है सबसे पावरफुल और लाइफ चेंजिंग अमल, और ये अमल बहुत ही पावरफुल है। ये वक्त बहुत पावरफुल है। तहज्जुद का ये सही वक्त है। रात का आखिरी तिहाई हिस्सा, जब हर तरफ खामोशी हो, जब दिल टूट चुका हो, जब कोई सहारा ना दिखे, उस वक्त 2 रकात भी तहज्जुद पढ़े और सजदे में ये दुआ करें, या अल्लाह मैं कमजोर हूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं, तू ही मेरा सहारा है। हदीस में आता है हर रात अल्लाह आसमान दुनिया पर उतरते हैं और फरमाते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दे दूं। सोचिए, आप मांग रहे हो और देने वाला खुद अल्लाह हो, तो वो दुआ आपकी कैसे कबूल नहीं होगी? जब आप दिल से तहज्जुद पढ़ते हो तो आप ये सब पाते हो। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, रिस्क में बरकत होती है, शादी की रुकावटें खत्म होती है, बीमारी में शिफा मिलती है, दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, दिल को सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी भी चीज से नहीं मिलता। उम्मीद करती हूँ आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर हो गई होगी इस वीडियो से इंशाल्लाह, और आपको सही वक्त पता चल गया होगा। सही तहज्जुद का वक्त, तहज्जुद की अहमियत समझ आ गई होगी। तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी परेशानियां भी दूर हो जाए, उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताने वाली हूँ तहज्जुद की कौन सी दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह हमें तहज्जुद पढ़ने वालों में शामिल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन।